छापे के बाद अब चुनाव आयोग के सामने बौखलाई ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता का किया पर्दाफाश। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र। तो पश्चिम बंगाल में विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी ने अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए जो है मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर को लेकर उनके आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखा है। और इस पत्र में उन्होंने उन सभी बातों पर जो है ध्यान आप कह सकते केंद्रित किया है जिन्हें लेकर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से झूठ फैलाने का प्रयास किया। अधिकारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनाव आयोग को ममता बनर्जी का पत्र चल रहे एसआईआर अभ्यास को पटरी से उतारने का एक हताश और राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रयास प्रतीत होता है, जो हमारे राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारी ने इसमें लिखा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अत्यंत सावधानी से की गई इस प्रक्रिया ने स्पष्ट रूप से मतदाता सूची के कमजोरियों को उजागर किया, जो उनकी तृणमूल कांग्रेस की पार्टी की संभावनाओं के लिए खतरा है, जिसके कारण इस तरह के निराधार बयानबाजियां हुई है। अधिकारी ने ममता के इस दावे को खारिज कर दिया कि विशेष गहन संशोधन अनियोजित, असंवेदनशील और अमानवीय है। इसे जो है पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर सारी चीजें की जा रही है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि नागरिकों के उत्पीड़न, धमकी, अत्यधिक कार्यभार के आरोप निराधार है। उन्होंने 77 मौतों, 4 आत्महत्या के प्रयास और 17 अस्पताल में भर्ती होने के मामलों को इस अभ्यास से जोड़ने के उनके दावे की भी आलोचना की और इन आंकड़ों को मनगढ़ंत या अवसरवादी रूप से असंबंधित घटनाओं से जोड़ा बताया। इन दुखद घटनाओं को चुनावी पुनरीक्षण से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है, बल्कि स्थानीय प्रशासन की खामियों को छुपाने के लिए केंद्रीय संस्थाओं को बलि का बकरा बनाने का एक तरीका है। विशेष गहन पुनरीक्षण एक सत्यापन प्रक्रिया है, दंडात्मक नहीं, और किसी भी वास्तविक कठिनाई का समाधान पहले से मौजूद अपील के तंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे मामलों को सनसनीखेज बनाना, वास्तविक मानवीय त्रासदियों की गंभीरता से कम करना और प्रभावित परिवारों का अपमान करना है। अधिकारी ने एसआईआर के संबंध में चुनाव आयोग के कामकाज का बचाव करते हुए कहा कि उसकी कार्रवाई निष्पक्षता को दर्शाती है, न कि मनमानी को, और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी जांच के ऊपर नहीं है। उन्होंने कुछ मामले को गंभीर शर्मनाक करार देते हुए चयनात्मक और भ्रामक बताया और कहा कि व्यापक लक्ष्य सभी के लिए चुनावी निष्पक्षता बनाए रखना है। उन्होंने यह भी दावा किया कि शादी के बाद महिलाओं द्वारा उपनाम बदलने और प्रवासी श्रमिकों के साथ उनके होने वाले व्यवहार को लेकर जताई जा रही चिंता बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई है। अधिकारी ने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में चयनात्मक निशाना बनाने या तार्किक विसंगतियों के दावे को भी खारिज करते हुए जोर दिया कि यह प्रक्रिया आंकड़ों पर आधारित है और पूरे राज्य में एक सामान है। मुख्यमंत्री का यह पत्र एसआईआर को विफल करने का एक बेताब प्रयास है, क्योंकि इसने मतदाता सूची में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करके टीएमसी की संभावनाओं को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। यह भ्रष्टाचार कथित तौर पर वर्षों से फर्जी मतदाताओं, जिनमें सीमा पार से घुसपैठ करने वाले भी शामिल है, कि अनियंत्रित रूप से शामिल किए जाने के कारण पनपा है। इस प्रक्रिया को रोकने या कमजोर करना हमारे संविधान में निहित लोकतांत्रिक आदेशों के साथ विश्वासघात होगा और उन वास्तविक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करेगा जो स्वच्छ चुनाव के हकदार है। अधिकारी ने ये बातें सामने रखी। वही आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इससे पहले जो है लेटर जो है लिखा था चुनाव आयोग को, और मुख्य चुनाव आयुक्त तो इस लेटर में बहुत सारे बयान उन्होंने दिए थे और एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने उचित योजना के बिना प्रक्रिया को अंजाम दिया, जिससे भय और धमकी का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे अपने पत्र में कहा कि यह भय, धमकी और चुनाव आयोग द्वारा की गई अनियोजित प्रक्रिया के कारण अत्यधिक कार्यभार का परिणाम है। अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने खासतौर पर बंगाल के प्रवासी मजदूरों और राज्य के बाहर रह रहे लोगों की समस्याओं का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग ने बहुत देर से यह व्यवस्था दी कि कुछ मतदाता अपने अधिकृत पारिवारिक सदस्यों के जरिए सुनवाई में पेश हो सकते हैं, लेकिन यही सुविधा प्रवासी मजदूरों को नहीं दी गई। ममता ने इसे आयोग की संवेदनहीनता और जमीनी हालत की समझ की कमी बताया। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और तानाशाही रवैये का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस संवैधानिक संस्था से निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की उम्मीद
उम्मीद की जाती है वही संस्था वैसे स्तर पर पहुंच गई है जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद चिंताजनक है। ममता का आरोप है कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची में सुधार का समावेश नहीं बल्कि केवल नाम काटना और लोगों को बाहर निकालना है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने अपने लेटर में एंड में हाथ से जो है हैंड रिटन उन्होंने वहां पर लिखा कि मुझे पता है कि शायद इस चिट्ठी का कोई जवाब या स्पष्टीकरण नहीं आएगा, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका कर्तव्य है कि वो अपनी बात रिकॉर्ड पर रखे। अब उनके इस बयान को लेकर, खासकर उनके इस लेटर को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर देखने को मिला। सुकांत मजूमदार क्या कुछ कह रहा है ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर, सुनिए। Election Commission is trying to make a flawless voter list or electoral roll, and for that they need, I think they need much more. If they need much more officers, they should also do so. In a letter to Chief Election Commissioner Ganesh Kumar, Chief Minister yesterday, she has sent a letter and she's questioned about calling asking Nominee to Amartya Sen to appear before the poll officials. Yes. This is a matter of profound shame. No, Mamata Banerjee is trying to create that kind of, that kind of picture. She is trying to draw this kind of picture that SIR doing this, SIR doing that. But being a Nobel laureate or anyone, whether they or he or she is above the law, let them ask. First you ask this question to them, Mamata Banerjee. Whether Amartya Sen or anyone, I am not talking about Amartya Sen, but anyone who is special, is he or she above the law? Even Prime Minister of this country cast his own vote by standing in a queue. So this is the rule of the democracy. So following the situation, do you think Election Commission is able to conduct free and fair poll in the state? They have to do so because it is the demand of the democracy. The election should be free and fair, and it should be devoid of any kind of violence. Violence is not at all acceptable in democracy. Violence has no place in democracy. तो ऐसे में आपने सुकांत मजूमदार का बयान सुना, तो गौरव वल्लभ भी इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रही हैं। आरपी सिंह ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एसआईआर जरूरी है। घुसपैठियों का संरक्षण जो है तृणमूल कांग्रेस करती है, लेकिन एसआईआर के जरिए उन्हें पता है कि एसआईआर हो गया तो वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, इसलिए इतनी बौखलाहट है, इसलिए लेटर लिखे जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है नेताओं का भी सुनिए। देखिए, ममता बनर्जी चुनाव हारने वाली हैं, इसलिए हिंदी की जो कहावत है खिसानी बिल्ली खंबा नोचनी, वैसी स्थिति है। वह कभी एसआईआर पे को लेकर इलेक्शन कमीशन प्रश्न खड़ा करती हैं, कभी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए ईडी की रेड में विधान करती हैं। देखिए, जो सरकार और जो मुख्यमंत्री बीएलओस को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाती है, उनको इलेक्शन कमीशन से कुछ सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया नियमों के तहत, एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स, एस्टैब्लिश्ड पॉलिसीज के तहत, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत, भारत के संविधान के तहत चल रही है। पर आप बीएलओ को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही, ये आपकी नाकामी है। जो सरकार घुसपैठियों को रोकने के लिए बॉर्डर पर जमीन नहीं दे पाती है बीएसएफ को, वो सरकार क्या इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रही है? ममता बनर्जी और टीएमसी का मॉडल ही घुसपैठियों का साथ और घुसपैठियों का विकास है, और एसआईआर ने उस मॉडल को ध्वस्त किया है। इसलिए ममता बनर्जी और टीएमसी के तमाम नेता बौखलाए हुए हैं और उलझुल बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।